ओम नमस्ते जी। जिगर क्या होता है? जो हम इतिहास में सुनते आए हैं, 10-10 हज़ार सैनिक 1-1 लाख सैनिक के साथ भिड़ जाते थे, ये जिगर ही है भाई। एक इंसान 2 से 4 बंदों के साथ अकेला लड़ रहा है, ये भी जिगरा है। जिगर का दिल का विकास करने के लिए हमारे देश में विद्याएं होती थी, लेकिन आज के समय में युवाओं का दिल कमज़ोर होता जा रहा है ज़्यादातर। जैसे कि रोड फाइट या फिर स्ट्रीट फाइट में डर लगना। हमारे दिल या फिर जिगरे का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जब कहीं रोड पर या कहीं भीड़ वाली जगह पर किसी की लड़ाई हो जाती है, डर हमको लगता है ना। लड़ाई के टाइम हाथ पैर कांपना, तो भाई ये नेचुरल नहीं है। इसके पीछे का कारण एक तो ये है कि आपने कभी वो अभ्यास किए ही नहीं जो आपके जिगर और दिल को मजबूत करे। जी हाँ मेरे भाई, या फिर यूँ कह लो कि आपको सिखाया ही नहीं गया, बचपन से बस डराया ही गया। बिल्ला आ गया, भूत आ गया, रोटी खा नहीं तो पिशाच आ जाएगा, तो इस तरह हमको डराया गया। हमारे दिल जिगर को शक्तिशाली बनाने की जगह हमको डराया गया। पहले क्या था, जितने भी योद्धा थे, लोग थे, सब अभ्यास करते थे। जैसे कि ध्यान हो गया, सांसों की क्रियाएं हो गई, ब्रह्मचर्य, खाना भी शक्तिशाली होता था। और पहले लोगों का जो दिल है, जिगर होता था, दिमाग बहुत बलवान होता था। हमारे देश में सबसे ज़्यादा दुनिया में युद्ध यहीं हुए, ये चीज़ आप देख सकते हो, क्योंकि जिगर था, डरते नहीं थे, तो सबसे ज़्यादा युद्ध हमारे यहीं हुआ। लेकिन आज वो सब खत्म होता जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। देखो, जो हम देखते हैं आज की दुनिया में, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने तलवार मार दी, किसी को गंडासी से किसी का सिर फाड़ दिया, तो भाई ज़्यादातर इस केस में लोग नशा करके ये सब काम करते हैं। बहुत गंदा नशा, ठीक है, नशा करके ये सब चीज़ें की जाती है। नहीं तो भाई मेरी स्टडी के हिसाब से नेचुरली जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिगरा होता है वो होते हैं ज़्यादातर ब्रह्मचारी, ठीक है, जिनके अंदर बिल्कुल पत्थर दिल होता है जिनका, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब जैसे कि पहलवान है, पहलवान ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं। आप देखो पहलवानों में कितना जिगरा होता है, किसी से भिड़ जाते हैं, ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं। भारत के जो प्राचीन जो पहले योद्धा हमारे यहाँ के फॉलो करते आए पहलवान, वो सब फॉलो करते हैं। सांसों की क्रियाएं उनकी होती है दंडों के साथ, ब्रह्मचर्य हो गया, और विदेशी घी हो गया। भारत की जो प्राचीन पहले योद्धा खुराक लेते थे वही खुराक पहलवान खाते हैं। तो प्राचीन कल्चर के हिसाब से जो पहलवान हमारे देश में चलते हैं, उनका जिगरा देखना आप कितना मजबूत होता है, पत्थर मजबूत। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो नेचुरली जिगरा इसी तरह जो लोग भारत के प्राचीन दंड अपना रहे हैं, कल्चर संस्कृति के हिसाब से खान पान अपना रहे हैं, एक्सरसाइज अपना रहे हैं, तो उनके अंदर आपको ज़्यादा जिगरा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहलवानों का उदाहरण दिया आपको, और ब्रह्मचारी हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारे देश में मतलब युवाओं को ये चीज़ें बताई नहीं जा रही, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं युवाओं में। कोई ऐसी किताब नहीं स्कूल में जो आपको अंदर से बलवान बनाए, बल्कि स्कूलों में तो और डराया जाता है, अगर कल टाई नहीं लगाई तो भाई पीटेगा, मुर्गा बनेगा। कुछ तो इन चीज़ों ने दिल को कमज़ोर कर दिया, हमारे जिगर को कमज़ोर कर दिया। फिर भाई हमको बचपन से बिल्कुल रद्दी पढ़ाई जाती है, और प्रेशर दिया जाता है कि कल ये होमवर्क करके आना है। उस प्रेशर में युवाओं को क्या होगा, जिगर और दिल ख़त्म होगा। तो मेरे भाई जो पहले गुरुकुल होते थे ना हमारे देश में, कुछ अभी भी है, उसमें क्या होता था कि एक तो बाल सभी कटवा दिए जाते थे, और एक शिखा रखवाई जाती थी, चोटी जिसको बोलते हैं, और एक कपड़ा सफ़ेद रंग का पूरे शरीर पर, बस, ताकि जो विद्यार्थी है वो बिल्कुल शांति महसूस करे, खुला खुला महसूस करे। ये नहीं आज की तरह ये भीड़े भीड़े कपड़े बिना बात के। कोई लॉजिक बनता है क्या? बाहर के देशों वाले पहनेंगे तो समझ में आता है, क्योंकि वहाँ ठंड है भाई, यहाँ गर्मियों में तुम टाई लगा रहे हो, मतलब इतनी बड़ी मूर्खता यार। पेड़ पौधों के नीचे पहली विद्या ही दी जाती थी हमारे देश में, जिससे बचपन में ही विद्यार्थी का दिल कठोर होता चला जाता था, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता था ना, अच्छी विद्या होती थी, ठीक है, देश के हिसाब से, और विद्यार्थी का चरित्र भी ऊंचा होता था। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, आप वर्कआउट भी करते हो, अच्छी डाइट भी लेते हो, ठीक है, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको 3 योग अभ्यास बताऊंगा, जिसको करने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। और भाई ये योग अभ्यास करते ही आप देखना कि आप इतने शांत रहना शुरू कर दोगे, फिर चाहे आपके आसपास बॉम्ब भी क्यों ना फट रहे हो, गोलियां ही क्यों ना चल रही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में मस्त रहोगे, और आपका दिल 1% भी नहीं डरेगा, इतना कठोर आपका दिल जिगर बन जाएगा। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो आपको मास्टरबेट नहीं करना, दूसरा आपको तला हुआ नहीं खाना। ये 2 चीज़ें अगर आपने की तो भाई, अगर आपने इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी की तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये योग आपकी नाड़ियाँ बिल्कुल लोहे की तार की तरह मजबूत बना देंगे। सबसे पहला योग अभ्यास, भस्त्रिका। देखो, आपको करना यह है कि एक तो भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है बिल्कुल शांति से, धीरे धीरे सांस भरो, धीरे धीरे छोड़ो। हमको ये नहीं करना, आपको करना है तीव्र गति से, आलती पालती इस तरह मारनी है। आंखें बंद करो, ये मुद्रा रखो हाथों की, और मुंह बंद रखो, गर्दन ज़्यादा हिले ना आपकी, और फिर नाक से जितना गहरा हो सके पूरी स्पीड में सांस भरो और पूरी स्पीड में छोड़ो। और ऐसे करना है, पूरी स्पीड में भरनी है, छोड़नी है। 2 मिनट तक लगातार करो। जैसा आप देख रहे हो
दौड़ लगाते समय भी इतनी सांस नहीं चलती जितनी इस योग से चलती है। आपको पूरी स्पीड में सांस भरनी है गहरी और छोड़नी है, जैसा आप देख रहे हो। अगर नहीं समझ आया अभी भी तो भाई भस्त्री का प्राणायाम कंटिन्यू 2 मिनट लिख कर ऐसा यूट्यूब पर स्वामी रामदेव की वीडियो देखो, वहाँ से समझ आ जाएगा। इस योग की 2 मिनट, इस योग को अगर आपने 2 मिनट कर लिया ना भाई, तो गर्म हो जाएगी पूरी बॉडी, हीट हो जाएगी और दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि आप मतलब हैरान रह जाओगे। और भाई इस योग का असर अगर आपने सुबह ये योग किया तो भाई दोपहर तक असर रहेगा, शांत दिमाग बिल्कुल और जिगरा बिल्कुल मजबूत। 2-2 मिनट के 2 सेट करें। अगर सुबह सूर्य उगने से पहले करोगे तो डबल रिजल्ट मिलेगा। दूसरा अभ्यास है अभ्यंतर प्राणायाम। इस प्राणायाम में क्या होता है, सबसे पहले आपको आलती पालती मारकर बैठना है और नाक से लंबी सांस खींचनी है और सांस भरने के बाद रोक लेना है सांस को, और फिर अपनी मूत्र इंद्री और मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, खींचते रहना है जोर से। इससे ये होगा कि जो सेक्सुअल एनर्जी है जो आपने इकट्ठी कर रखी है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जिससे आपके अंदर बल बढ़ेगा, आप अंदर से बलशाली बनेंगे। हर रोज़ जब आप 2-2 बार ये योग करते चले जाओगे तो भाई आपके फेफड़े इतने बलशाली बन जाएंगे, आपका दिमाग बलशाली बन जाएगा, आपका शरीर बलशाली बन जाएगा। महीने भर में आपको इसका फ़ायदा दिखेगा, आपके अंदर भरपूर शक्ति का निर्माण होगा। अंदरूनी ताकत बढ़ाने में ये योग बहुत मदद करता है, और अंदरूनी ताकत का मतलब यही होता है आप अंदर से, आपका जिगरा मजबूत है, इस अभ्यास से होगा। तीसरा अभ्यास है सांसों का ध्यान। आपको करना ये है कि आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान टिकाने की कोशिश करनी है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन भाई धीरे धीरे जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो आपका दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि ये जो आप मतलब डर जाते हो लड़ाई के समय या किसी की लड़ाई देखकर हाथ पैर कांपते हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। आपकी बुद्धि और जिगर इतना बलवान हो जाएगा कि आप एक तरह से निडर बन जाओगे, क्योंकि एकदम से अगर आपका मतलब हमारा दिमाग जो होता है वो भटक जाता है एकदम से, और दिमाग से ही कनेक्शन पकड़ता है जो हमारा दिल है, जिगरा है। इस ध्यान से जिगर, जो मैंने आपको ध्यान बताया, इस ध्यान से दिमाग ही आपका इतना मजबूत बन जाएगा कि वो भटकेगा नहीं। आपका दिमाग एकाग्र रहेगा, शांत रहेगा, डर आपको लगेगा नहीं, आपका दिमाग पावरफुल बनेगा। आपने देखा होगा पहले योगी साधु कितने खतरनाक जंगल में ध्यान करते थे, सुबह सुबह किसी से नहीं डरते थे, यहाँ तक कि योद्धा भी जंगल में ध्यान करते थे। इसी तरह ओम का ध्यान भी करो, इसमें भी बहुत शक्ति होती है भाई, तो ये कर सकते हो आप। ये कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे आपको इन 3 अभ्यास में। और भाई ये जो 3 अभ्यास मैंने बताए, इनके फ़ायदे बोलकर नहीं बताए जा सकते, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके फ़ायदे देखे हैं, बहुत शक्तिशाली है। ये अभ्यास अगर आप करते हो तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी बॉडी में बल, दिमाग में बल, जिगर में बल, तीनों में बल बढ़ेगा। और आप खुद देखना। बस अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगली वीडियो की आपको किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।